जब भी हम भारत के प्राचीन ग्रंथों की बात करते हैं तब श्रुति ग्रंथों और स्मृति ग्रंथों का जिक्र आता है। सनातन परंपरा में इनका बहुत महत्व माना जाता है। लंबे टाइम से हमारे कई रीति रिवाज इन ग्रंथों से तय होते आए हैं। पिछले वीडियो में मैंने श्रुति ग्रंथों के बारे में बताया था जिन्हें वेद कहा जाता है। साथ ही मैंने पुराणों और उपनिषदों के बारे में भी बताया था। इन ग्रंथों में यानी स्मृति ग्रंथों में महाभारत और रामायण और धर्मशास्त्रों की भी बात होती है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा। फिलहाल इस वाली वीडियो में मैं आगे बताऊंगा स्मृति ग्रंथों में शामिल दूसरे ग्रंथों के बारे में, यानी कि इतिहास, भगवत गीता और धर्मशास्त्र। जैसे कि इतिहास में क्या लिखा है, ये कैसे बहुत रेलेवेंट ग्रंथ हैं हिंदू धर्म के लिए, तो ये सारी बातें इस वीडियो में मिलेंगी। इन सबको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं धर्मशास्त्रों के बारे में। धर्मशास्त्र बेसिकली वो ग्रंथ हैं जिसमें समाज को संचालित करने वाले नैतिक नियम क्या होने चाहिए, कैसे एक इंसान को अपना व्यवस्थित जीवन बिताना चाहिए, इन सब की मूल शिक्षा दी हुई है। धर्मशास्त्र में ही बताया गया है कि धर्म को फॉलो करना कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पर धर्म का मतलब क्या है? धर्मशास्त्रों के हिसाब से धर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए एक नेचुरल कानून चलता है, मतलब कि प्रकृति के अपने बनाए नियम है। ठीक ऐसे ही लोगों के जीवन को चलाने के लिए भी कुछ मोरल नियम कानून होते हैं। इन्हीं कानूनों को धर्म कहा जाता है। बस यहाँ पे देखना यह होता है कि इन नियमों से प्रकृति के नियम ना टूटे, जो कि यूनिवर्सल नियम होते हैं। कहने का मतलब यह है कि धर्मशास्त्र के हिसाब से धर्म एक व्यक्ति की मोरल ड्यूटीज हैं जिन्हें फॉलो करके मोक्ष पाया जा सकता है। अब ये ड्यूटीज कौन सी हैं? तो सनातन धर्म में मानव जीवन के 4 लक्ष्य बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और ये धर्मशास्त्र ही बताते हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति को पुरुषार्थ कहा गया है। यही नहीं, श्रुति और स्मृति ग्रंथ जिनकी हम बात करते हैं, ये डिवीजन भी धर्मशास्त्रों में ही बताए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि धर्मशास्त्र धर्म के 3 स्रोतों को मान्यता देता है: श्रुति, स्मृति और सदाचार या शिष्टाचार। यानी कि विद्वान सुसंस्कृत लोगों की अच्छी प्रथाएं भी धर्मशास्त्रों में शामिल की गई हैं। धर्मशास्त्रों को भी 3 हिस्सों में बांटा जाता है। इसमें से 2 भाग हैं धर्मसूत्र और एक भाग कहलाता है स्मृति। तो जो धर्मसूत्र है वो मोटे तौर पर वेदों को एक्सप्लेन करते हैं, और जो स्मृति का भाग है उसमें वैदिक ग्रंथों पर टीका टिप्पणी, निबंध वगैरह लिखे गए हैं। और ये सारा कुछ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई धर्मशास्त्रों की। अब आते हैं महत्वपूर्ण ग्रंथों पर, जिन्हें ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। इनमें 2 बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। सबसे पहले तो महर्षि वाल्मीकि की लिखी रामायण, जिसमें भगवान राम और सीता की कहानी मिलती है। इस कहानी में रावण द्वारा सीता माता का हरण होता है और भगवान राम उन्हें बचाने के लिए रावण से युद्ध करते हैं। इस तरह रामायण भक्ति, शौर्य और सत्य के साथ खड़े होने की प्रेरणा देता है। वहीं दूसरी तरफ महाभारत को ऋषि वेद व्यास ने लिखा है। इस कहानी में पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध होता है, जिसे धर्म युद्ध की संज्ञा दी गई है। महाभारत की कहानी धर्म की रक्षा के बारे में हमें बताती है, जिसका मूल मतलब ये है कि धर्म की रक्षा के लिए अपनों से भी युद्ध लड़ना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए, धर्म की रक्षा होनी चाहिए। ये दोनों कहानियां 400 ईसा पूर्व के आसपास की मानी जाती हैं, जिसमें पहले शायद रामायण लिखी गई थी और बाद में महाभारत। अब आते हैं अगले ग्रंथ पर, जो कि महाभारत में ही मिलता है, लेकिन यह अपने आप में बेहद अलग और सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। मैं बात कर रहा हूं श्रीमद् भागवत गीता की। महाभारत के युद्ध में जब पांडव और कौरव आमने सामने खड़े थे, तब अर्जुन को अपने ही परिवार के लोगों के खिलाफ युद्ध लड़ने में हिचक हो रही थी। उसके सामने उसके गुरु द्रोणाचार्य, दादा भीष्म पितामह और कौरव भाई खड़े थे। ऐसी सिचुएशन में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। उन्होंने आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को बताते हुए कर्म करने की शिक्षा दी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि शरीर नश्वर है, कपड़ों की तरह, जिसे कभी भी बदला जा सकता है, और आत्मा अमर है, जिसे किसी भी तरह से मारा नहीं जा सकता। उन्होंने ही अर्जुन को समझाया कि धर्म के लिए अपनों के विरुद्ध भी लड़ना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। एक तरह से गीता में जीवन की फिलॉसफी बताई गई है। ऐसे ही इन सब के अलावा स्मृति ग्रंथों में तंत्र ग्रंथों का भी जिक्र मिलता है, जो वैदिक लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे अथर्ववेद से जुड़े हैं और 99 तंत्र ग्रंथ माने जाते हैं। इसमें तंत्र विद्या के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति का विकास करके कई तरह की शक्तियों से संपन्न हो सकता है, और यही तंत्र विद्या का उद्देश्य भी है। इसके अलावा और भी कई ग्रंथ हैं, जैसे कि शंकराचार्यों के लिखे ग्रंथ, उदाहरण के लिए आदि गुरु शंकराचार्य के ग्रंथ तत्वबोध, और फिर तमाम भक्ति संतों ने जो भी हिंदू धर्म पर अपनी टिप्पणी की, वो सब वैदिक लिटरेचर का हिस्सा है। इन सभी की स्टडी से न सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में पता चलता है, बल्कि उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था के बारे में भी जानकारी
मिलती है। तो दोस्तों पहले पार्ट को अगर आप देखोगे और सेकंड पार्ट को आप देखोगे तो दोनों में मैंने स्मृति ग्रंथों और श्रुति ग्रंथों को डिटेल में कवर किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।